दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके यूपी बीएड स्कॉलरशिप फॉर्म के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि आपका एडमिशन हो चुका है और अब आगे आपको स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं और कौन कौन लोग उसको फॉर्म को भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है और स्कॉलरशिप आपकी कितनी आती है, इन सभी टॉपिक्स पर हम जो है बात करने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दें कि हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अपना एप्लीकेशन टारगेट एंट्रेंस एग्जाम सर्च करेंगे, उसको आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपके जो बीएड के कोर्सेज हैं, जो स्पेशली नोट्स हैं, वो यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप इस तरीके का लोगो आएगा, इसको डाउनलोड और रजिस्ट्रेशन करके आप इसको रख लीजिएगा। ठीक है, जो हम कोर्स बनवा रहे हैं बहुत जल्दी इसमें आपका लॉन्च हो जाएंगे, पीडीएफ इसमें सारी आपकी ऐड हो जाएंगी। बात करते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहला आधार कार्ड चाहिए होगा, और आधार कार्ड में जरूरी चीज ये है कि जो आपका आधार कार्ड है और जो आपका 10th की मार्कशीट है उसमें जो डिटेल्स है, यानी आपका नाम, स्टूडेंट का नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सारी चीज मैच करनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ भी आपकी मैच करनी चाहिए। आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट, इन दोनों का डाटा अगर मिसमैच हुआ तो फिर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना आधार कार्ड में सारी डिटेल्स वही हो जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपका वही होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड में लिंक है। आपको आधार कार्ड वाला मोबाइल नंबर ही यूज करना है, कोई अदर मोबाइल नंबर आपको यूज नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर जीमेल आईडी, वो आपकी पर्सनल जीमेल आईडी होनी चाहिए। 10th 12th ग्रेजुएशन, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के भी वहाँ पर मार्क्स आपके फिल होंगे। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, इसको लेकर कई सारे छात्रों का डाउट रहता है। तो देखो, जो इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र है, वो स्टूडेंट का कभी नहीं लगता है, वो हमेशा फादर का लगता है। किसका लगेगा? फादर, यानी आपके पिता का आय प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेगा। इन केस पिताजी नहीं है तो आप मदर का यूज कर सकते हैं। अगर दोनों लोग ही नहीं तो आप गार्जियन का, जिनके संरक्षण में आप रह रहे हैं, उनका आय प्रमाण पत्र आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप बड़े भाई बहन जो है उनका आप आय प्रमाण पत्र यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन जो पहली चीज है वो आपका फादर का ही इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। उसके बाद जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टूडेंट का लगता है, और जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, सामान्य वर्ग के छात्र हैं, उनका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। तो ये सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए आपका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए। आगे चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी किन किन कौन कौन से छात्र यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि रेसिडेंस ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। यानी साफ साफ लिखा गया है कि यूपी के कैंडिडेट को ही यूपी स्कॉलरशिप मिलेगी। यानी जो अदर स्टेट के छात्र हैं, स्पेशली अगर बीएड की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जो बिहार के हमारे साथी हैं वो लोग यूपी बीएड स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। साफ साफ तौर पर लिखा गया कि यूपी के मूल निवासी यहाँ पर होना चाहिए। तो जो अदर स्टेट के छात्र हैं, जो भी आपके अदर स्टेट के छात्र हैं, वो लोग इस फॉर्म को जो है नहीं फिल कर पाएंगे। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं उनमें भी इनकम का जो क्राइटेरिया लगा हुआ है, यानी सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनके 2.5 लाख से इनकम ऊपर नहीं होनी चाहिए। उनके से मेरा मतलब है कि उनके फादर की। उसके बाद जो अनुसूचित जाति, उनकी भी 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति, इनका भी 2.5 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग, इनकी 2 लाख से ऊपर की जो है इनकम नहीं होनी चाहिए। और अशोक पैसा, इनके लिए कोई जो यहाँ पर लिमिट नहीं है। तो ध्यान देना, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है आपके पिताजी का, वो 2 लाख या फिर सामान्य वर्ग के तो 2.5 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए, और नॉर्मली इससे नीचे ही होता है। ठीक है, तो ये तो आपका रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपके पास ये आय प्रमाण पत्र है तो आप फॉर्म को आगे फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करने वाले हैं कि भाई इसकी लास्ट डेट क्या है। तो आपके जो फॉर्म की स्टार्ट है वो आपका 10 जुलाई से फॉर्म फिलअप हो रहे हैं लगातार, और दिसंबर 20 2025 इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 20 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है। आप लोग इस तारीख तक अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कॉलेज में जो आपको फाइनल प्रिंट जमा करना है उसकी लास्ट डेट है दिसंबर 23। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। पूरा यहाँ पर आपको इसमें लिखा हुआ है स्पेशली कि 20 दिसंबर लास्ट डेट है आपके फॉर्म भरने की, और 23 दिसंबर 2025 आपकी लास्ट डेट है फाइनल प्रिंट जमा करने की। इससे पहले आप फॉर्म को कंप्लीट करके अपने कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। ज़्यादा डिले ना करें, अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर में सारी प्रक्रिया अपनी पूरी कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म का प्रोसेस कैसा रहने वाला। पहली बात तो हम बता दें कि आपको हम पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ओटीआर, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। ये इसी साल से एक नया स्टेप जुड़ा है, इससे पहले ये वाला स्टेप यहाँ पर नहीं था। तो सबसे पहले आपको ओटीआर करना रहेगा, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आप फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद आप अपने कॉलेज में, जहाँ भी जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर जाकर उसको सबमिट करेंगे, और वहीं पर आपका जो है बायोमेट्रिक होगा, यानी कि आपका फिंगर वहाँ पे लगाया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटराइज्ड जो है स्क्रूटनी होगी, यानी कंप्यूटरीकृत जांच होगी। ये सारी प्रक्रिया अपने आप होती रहेगी, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पर आपका जिला छात्रवृत्ति समिति से सत्यापन होगा। उसके बाद आधार आधारित भुगतान में आपका पेमेंट आ जाएगा, यानी कि जो भी आपके आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक है
किसी भी आपका पेमेंट आ सकता है। अब बैंक अकाउंट नंबर नहीं पड़ता आपके फॉर्म में, पहले बैंक अकाउंट नंबर आपको पड़ता था। अब क्या करते हैं, जो भी आपका आधार से बैंक अकाउंट लिंक है उसमें आपका डायरेक्टली यहाँ पर पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये कुल मिला के इतने स्टेप्स हैं जो कि आपका स्कॉलरशिप पाने के लिए ज़रूरी हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी किस तरीके से आपको फॉर्म मतलब फिल होगा। ये सारी चीज़ें हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप एक अलग वीडियो बता देंगे। अभी के लिए ये है कि आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपना तैयार रखें और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए। अभी यहाँ पर क्या है कि जब फॉर्म को लोग फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं आ रहा आपके कोर्स का, यानी आपका ओटीआर हो जाएगा, आप अपने फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो वहाँ पर जो कोर्स नेम है बीएड, वो अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। जैसे ही शो होने लगेगा हम आपको तुरंत जो है वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दे देंगे। चैनल पर बने रहिएगा, यहाँ पर आपको सारी 100% हमेशा सही और सटीक जानकारी दी जाती है। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।